नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने कवि बिहारी के टोटल 8 दोहे पढ़ लिए थे। नेक्स्ट आज अगले दोहों के संबंध में बात करेंगे। बिहारी सतसई के कुछ पद बिहारी। नेक्स्ट जो आज अपन दोहे पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि बिहारी मनुष्य को ये परामर्श दे रहे हैं कि तुझे इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल और केवल ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और उसे ये समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से पहले दोहे के अंदर जो अपन अभी 2-3 पढ़ेंगे उसमें पहले में ये कहा जाता है कि भाई मनुष्य को समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, कि भाई एक मित्र जो कंगाल हो गया तो दूसरा मित्र उसके पास इसी आशा के साथ इंतजार करता रहता है कि पहले जैसी फिर स्थिति आएगी, मेरा मित्र धनवान होगा और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इस प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। कि ई आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल। देखो यहाँ अनुक्ति के तौर पर यह दुआ कहा गया है कि ई आस अटक्यो रह तू, इसी आशा के साथ अटका रहता है या इंतजार करता रहता है अली गुलाब के मूल। अली मतलब भरमर, गुलाब के मूल गुलाब के डंठल पर। जब बसंत ऋतु बीत जाने के बाद भी भंवरा इसी आशा के साथ गुलाब के डंठल पर इंतजार करता रहता है। हवे है फिर बसंत ऋतु, फिर से कौन सी ऋतु हो जाएगी? बसंत ऋतु हो जाएगी। इन डारिन वे फूल, और इस डाली पर पहले जैसे फूल हो जाएंगे। अरे भंवरे तब तक तो तू पूरा हो जाएगा उस डाली पर बैठा बैठा, इतना इंतजार तू नहीं कर सकता। इसलिए व्यर्थ में इस प्रकार का इंतजार करना ठीक नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपने अवसर के अनुसार कार्य करता रहना चाहिए। व्यर्थ में किसी का यानी व्यर्थ में इंतजार करना ठीक नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि उसके मित्र की पहले जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वे फूल। देखो बहाना तो केवल किसका बनाया? एक भंवरे का बहाना बनाया, और एक भंवरे के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? एक मनुष्य को समझा रहा है। एक मित्र जो अपने दूसरे मित्र के इंतजार में रहता है उसके संबंध में समझा रहा है। यही आस, यही मतलब इसी, यही मतलब इसी। आस का मतलब है आशा, इंतजार। अटक्यो रह तू मतलब इंतजार करता रहता है। अली मतलब भरमर, और दूसरे रूप में उसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक मित्र। गुलाब के मूल, मूल का मतलब है केवल डंठल। गुलाब का जो पौधा है उस पर क्या नहीं है? फूल नहीं है। केवल और केवल क्या शेष बचा है? डंठल शेष बचा है। हवे है फेरी, हवे है मतलब हो जाएगी या आ जाएगी। फेरी मतलब फिर से। कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु। इन डारिन, इन डारिन मतलब इन डालियों पर। कौन सी डालियों पर? जिस पर भंवरा वर्तमान में
वसंत ऋतु बीत जाने के बाद में बैठा है, वे फूल मतलब पहले जैसे फूल। तो देखो, यही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल। भौरा गुलाब की डंठल पर इसी आशा के साथ इंतजार करता रहता है कि हवे है फेरी बसंत ऋतु, हवे मतलब हो जाएगी फेरी, मतलब बसंत ऋतु फिर से आ जाएगी या फिर से हो जाएगी, और इन डारिन वे फूल, और इस डाली पर पहले जैसे फूल आ जाएंगे। कवि यहाँ नियुक्ति के तौर पर यह समझा रहा है कि मनुष्य इसी आशा के साथ अपने दूसरे मित्र के पास इंतजार करता रहता है कि फिर से मेरे मित्र के जीवन के अंतर्गत मेरा मित्र धनवान बनेगा और जीवन में आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार की आशा करना ठीक नहीं है। संदर्भ तो ऑलरेडी हो चुका है। प्रसंग में अपन लिखेंगे, उपयुक्त दोहे में कवि ने मनुष्य को व्यर्थ में किसी के इंतजार में समय व्यर्थ नहीं करने का परामर्श दिया है। कवि बिहारी कहते हैं कि भरमार बसंत ऋतु समाप्त हो जाने के बाद भी गुलाब के डंठल पर इसी आशा में प्रतीक्षारत रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इस डाली पर पहले जैसे फूल आ जाएंगे, जिसका मैं आनंद प्राप्त करूँगा। अर्थात कवि भरमर के माध्यम से समझाना चाहता है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के कंगाल हो जाने पर इसी आशा के साथ प्रतीक्षारत रहता है कि मेरा मित्र फिर से
रहेगा और हमारे जीवन में पुनः आनंद की प्राप्ति होगी। अतः ऐसी आशा करना व्यर्थ है। ऐसी आशा करना व्यर्थ है, ध्यान रखना। विशेष में हम लिखेंगे नंबर 1, भरमार के माध्यम से कवि ने मनुष्य को परामर्श दिया है कि व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं किया जाए। नंबर 2, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा 2 बाकी वाले सारे पॉइंट तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो कवि बिहारी कहते हैं कि भरमार बसंत ऋतु समाप्त हो जाने के बाद भी गुलाब के डंठल पर इसी आशा में प्रतीक्षारत रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इस डाली पर पहले जैसे फूल आ जाएंगे जिसका मैं आनंद प्राप्त करूंगा। अर्थात कवि भरमर के माध्यम से समझाना चाहता है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के कंगाल हो जाने पर इसी आशा के साथ प्रतीक्षा रहता है कि मेरा मित्र फिर से धनवान बनेगा और हमारे जीवन में पुनः आनंद की प्राप्ति होगी। अतः ऐसी आशा करना व्यर्थ है। इस प्रकार की आशा करना ठीक नहीं है। वह व्यर्थ में अपना समय क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार से यानी वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यानी कि साल भर क्या भौरा जैसे है ना, उदाहरण दिया कि उस गुलाब के डंठल पर बैठा रहेगा और बसंत ऋतु का इंतजार करेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को परामर्श दिया है कि वह इस प्रकार का यानी कि व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करे। नेक्स्ट जो अगला दुआ है वो है कौन सा, वही मनुष्य को ही समझाया गया है कि भाई अरे मानव, तू व्यर्थ में इस सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा हुआ है। ऐसा कौन है जो क्या है कि एक बार इस जाल में फंस गया और पुनः वापस क्या हो गया, उससे बाहर आ गया। ऐसा कोई मनुष्य आज दिन तक हुआ ही नहीं है। इसलिए तू ऐसा कर, इस सांसारिक मोह से क्या हो जा, दूर हो जा। और किसके माध्यम से समझाया है, एक हिरण के माध्यम से समझाया है ना। हिरनिया क्या करता है, किसके लालच में, यानी कि हरा खेत देखता है और उसके लालच में क्या करता है, उस खेत में घुस जाता है और आगे बहेरी ने क्या कर रखा है, जाल बिछा रखा है और वह उसमें क्या हो जाता है, फंस जाता है। जितनी बार वह कोशिश करता है उसे निकलने की, भागने की कोशिश करता है, वो जाल क्या होता जाता है, सिकुड़ता जाता है और आखिरकार उसकी उस जाल में फंस करके ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए मनुष्य भी एक बार जो सांसारिक मोह माया में फंस गया, वो कितनी बार भी प्रयास कर ले वह उससे बाहर नहीं आ सकता। जितना अधिक वह प्रयास करेगा उतना वह उलझता जाएगा। को छूटो ई जाल परी क्यों कुरंग अकुलात, को छूटो ही जाल परी क्यों कुलात, जो जो सुरजी भजो चैत त्यों त्यों उर्जत जात। को छूटो ही जाल परी क्यों कुरंग अकुलात। कैसे रंग का, काले रंग का कौन, हिरण। ज्यों ज्यों सूरजी भजो चाहत त्यों त्यों
उर्जत जात। को छूट्यो, कौन ऐसा है, को छूट्यो कौन मुक्त हुआ, यही जाल परी जो इस जाल में क्या हो गया, फंस गया। बहेरी के जाल में फंसने के बाद ऐसा कौन है जो मुक्त हो गया। क्यों कुरंग अकुलात, अरे हिरण तू व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो रहा है, क्यों तड़प रहा है। जो जो सुरजी भजो चाहत, जैसे जैसे सुलझ करके मुक्त होकर के भजो चाहत, मतलब तू इसे क्या करना चाहेगा, भागना चाहेगा। त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे वैसे तू और अधिक क्या होता जाएगा, उलझता जाएगा। समझाया किसको है, मनुष्य को समझाया है। अरे मूर्ख मनुष्य, तू व्यर्थ में क्यों प्रयास कर रहा है। ऐसा कौन है जो एक बार इस सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद में क्या हो गया हो, मुक्त हो गया है। अरे मनुष्य, व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो रहा है, क्यों तड़प रहा है। जो जो सुरजी भजो चाहत, एक बार सांसारिक मोह में फंसने के बाद तू जैसे इसे सुलझ करके भागने का प्रयास करेगा, क्यों तो उर्जत जात, वैसे वैसे तू इस सांसारिक बंधनों में मोह में और अधिक क्या होता जाएगा, फंसता जाएगा। इसलिए सांसारिक मोह माया से मनुष्य को क्या करना चाहिए, कवि के अनुसार दूर ही रहना चाहिए। अगर एक बार वह उसमें फंस गया तो फिर वहां से उसका निकलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। को छूट्यो, को मतलब कौन, छूट्यो मतलब मुक्त हुआ है। यही जाल परी, यही जाल परी, इस जाल में पड़ा हुआ, यानी सांसारिक बंधनों में। क्यों, कुरंग का अर्थ है हिरण, अकुलात का मतलब है व्याकुल होना, तड़पना, व्याकुल तड़प। सुरजी का मतलब है सुलझना, भजो का अर्थ अपन ने पहले पढ़ लिया था, भजना यानी भागना, है ना। चाहत मतलब चाहते हुए। क्यों त्यों उर्जत जात, उर्जत जात का मतलब क्या हो जाएगा, उलझता जाएगा ना। सॉरी, पहले अपन विशेष लिख लेते हैं, प्रसंग लिख लेते हैं। उपयुक्त दोहे में कवि ने मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त रहने का परामर्श दिया है। कौन ऐसा है जो
एक बार सांसारिक बंधनों में फंसने के बाद मुक्त हो गया हो तो व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो रहा है। तो जैसे जैसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर दूर भागना चाहेगा, वैसे वैसे इनमें उलझता जाएगा। अतः कवि के अनुसार मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे रहना चाहिए। विशेष में अपन लिखेंगे हिरण के माध्यम से कवि ने मनुष्य को सांसारिक बंधनों में नहीं फंसने का परामर्श दिया है। और नेक्स्ट अलंकार इसमें भी कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार है, ध्यान रखना। क्योंकि यहां भी बहाना किसका है? हिरण का बहाना है कि भाई को छूट्यो ही जाल परी क्यों करूं? अरे हिरण, तू व्यर्थ में क्यों व्याकुल हो रहा है, क्यों तड़प रहा है? कौन ऐसा है जो एक बार जाल में पड़ने के बाद क्या हो गया? छूट गया, मुक्त हो गया। जो जो सुरजी भजो चात, जैसे जैसे सुलझ करके भागना चाहेगा त्यों त्यों उर्ज जात, वैसे वैसे तू और अधिक क्या होता जाएगा? उलझता जाएगा। इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना ठीक है नहीं। अनुक्ति के तौर पर समझाया किसको है? मनुष्य को समझाया है। अरे मूर्ख मनुष्य, तू क्यों व्यर्थ में व्याकुल हो रहा है? कौन ऐसा है जो एक बार इन सांसारिक बंधनों में फंसने के बाद मुक्त हो गया? जैसे जैसे सुलझ करके तू क्या होता जाएगा? इस सांसारिक बंधनों से सुलझ कर दूर भागने का प्रयास करेगा, वैसे वैसे तू क्या होता जाएगा? और अधिक उलझता जाएगा। इसलिए तेरा ये प्रयास, यानी एक बार बंधन में तू बंध गया, इस सांसारिक बंधन में, फिर कैसा भी प्रयास कर ले तो उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले से ही इससे क्या होना चाहिए? मनुष्य को दूर रहना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो सके, यानी ईश्वर को प्राप्त कर सके।